नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जहाँ पे आपको मिलेगी एजुकेशन, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन रिलेटेड वीडियोस। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। हर एक पेरेंट की ये विश होती है कि उनका बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश में बोले, और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि आज हर छोटे छोटे गांव में भी सीबीएसई मीडियम स्कूल है। आपका बच्चा भले ही अच्छे से इंग्लिश राइट करता हो, रीड करता हो, लेकिन उसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती होगी। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको 100% ट्राइड एंड टेस्टेड और गारंटीड एक फॉर्मूला बताऊंगी, जिसके थ्रू आप आपके बच्चे को इजीली इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। और लास्ट वीडियो के एंड में एक टिप भी दूंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आप शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, उसका आप खुद को ही जवाब देना। क्या आपने आपकी मदर टंग बच्चे को पेन और पेपर लेके पढ़ाई थी? नो। क्या आपने आपकी मदर टंग पहले ग्रामर या पहले लेटर्स सिखा के पढ़ाई थी? नो। जैसे हम इंग्लिश में पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते, फिर बच्चों को स्पेलिंग्स पढ़ाते, फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते, वैसे आपने आपकी मदर टंग पढ़ाई थी बच्चे को? नो। अगर इन सारे सवालों के जवाब आपके पास नो है, तो फिर आप इंग्लिश के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश आपके बच्चे को आपको डे 1 से आ सकती है, उसके लिए ग्रामर आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पेपर पेन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? आज एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, जो कि है 1 आवर इंग्लिश टाइम। आपके दिन भर के टाइम में से आप 1 घंटा ऐसे निकालोगे, जो भी आपके बच्चे के चॉइस से उसको अच्छा लगे वो आप एक 1 आवर सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपके घर के सारे मेंबर्स, जो भी पर्सन्स है आपके घर में, वो सब इंग्लिश में ही बात करेंगे, ना कि वो कोई भी मदर टंग में बात नहीं करेगा। इससे होगा क्या? तो बच्चा सिर्फ इंग्लिश ही सुनेगा वो पहला घंटा, जो भी आपने फिक्स किया हुआ। तो आप बोलोगे कि हमारे बच्चे को तो इंग्लिश आती नहीं है, छोटा है, तो फिर उसको कैसे समझाया जाए, या फिर उसको कैसे समझ में आए? आप उसका मीनिंग समझा सकते हो, लेकिन पूरा ट्रांसलेशन नहीं करोगे। या फिर आप एक्शंस के थ्रू उसको समझा सकते हो। एक्शंस के थ्रू इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि कम हियर, कम का आपने एक्शन कर दिया, बच्चे को समझ में आ गया, आप उसे बुला रहे हो, तो आप कम ऐसे यूज कर सकते हो। फिर स्टैंड अप, आप भी उसके साथ खड़े हो जाओ, आप उसको एक्शन करके दिखाओ। स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे एक्शंस करके दिखाओ। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे आपको, जो आप डेली यूज में कर सकते हो, जैसे कि स्लीप, ईट, डांस, जंप। जैसे कि हमारे बचपन में एक गेम आती थी, साइमन सेज, सेम उसी तरह साइमन सेज जंप, सेम उसी तरह आपको करना है कि जो भी आप एक्शन बोलोगे, जो भी वर्ब बोलोगे, वो उसका एक्शन के साथ आपको बच्चे को दिखाना है। तो उसको स्लोली स्लोली पता चलेगा कि जंप मतलब क्या, तो ही विल अंडरस्टैंड। फिर स्लोली स्लोली उसके बाद आप उसके वर्ड के साथ और एक वर्ड ऐड करके एक छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि पिक अप दैट पेन, कीप डाउन फोन, कम हियर, स्टैंड अप स्लोली, सिट डाउन क्विकली। इसे एक एक वर्ड ऐड करके उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, और वो स्लोली स्लोली वो वर्ड्स, भले ही इसके लिए वीक्स लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं, बट डेफिनेटली वो वर्ड्स उनके लैंग्वेज में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। उनके जो भी कम्युनिकेशन होंगे उसमें वो वर्ड्स यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट पेरेंट्स क्या करते, एक बड़ी मिस्टेक करते हैं इसमें, कि इसको ना दिन भर यही चल रहा है आपका, इसको बोरिंग नहीं बनाना है, ऐसे बच्चे बोर हो जाएंगे। आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। इंग्लिश का जो भी डर है बच्चे के माइंड में, उसे निकालना है। तो 1 घंटे में से 10 या 15 मिनट्स ही आपको बस ये करना है, एक्शंस यूज करके।
उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो भी आपके बच्चे का फेवरेट गेम रहेगा या जो भी वो खेलते रहेंगे नॉर्मली, वो ही आपको उनको खेलने देना है। जैसे कि अगर डॉल्स के साथ वो खेल सकते हैं या फिर टॉयज के साथ, कार्स के साथ अगर वो खेल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको साथ में बैठ के उनके साथ बस कमेंट्री करनी है। जैसे कि अगर ये दो डॉल्स हैं तो ओ दिस डॉल हिट्स दिस डॉल, देन दिस डॉल स्टार्टेड क्राइंग, देन दिस डॉल इज सेइंग सॉरी सॉरी। तो ऐसे आपको आपके बच्चे को बस कमेंट्री करनी है। जैसे कि उसके कान पे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स पड़े, कंपलसरी नहीं है कि वो बोले ही वो वर्ड्स को, लेकिन पहले उसको सुनने की आदत तो होनी चाहिए। फिर इसको और एडवांस करने के लिए फिर आप और क्या कर सकते हो कि कोई भी पिक्चर हो आपके घर में, ये स्टोरी बुक्स में भी पिक्चर आते हैं, जबकि उसमें थोड़ी हार्ड स्टोरीज, हार्ड लैंग्वेज में, हार्ड वर्ड्स में भी स्टोरीज रहेंगी, वो यूज़ ना किए आप उससे स्मॉल स्मॉल स्टोरीज बना सकते हो। जैसे कि दिस इज डॉग, दिस इज कैट, द डॉग एंड कैट ईटिंग ब्रेड। ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस यूज करके आप स्टोरीज बना सकते हो। इसको और एडवांस करने के लिए फिर बाद में कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप इसको क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज डॉग। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कैट। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ईटिंग। व्हाट दे आर ईटिंग? दे आर ईटिंग ब्रेड। सवाल भी आप ही पूछ रहे हो, आंसर भी आप ही कर रहे हो। बच्चा बस देख रहा है आपके साथ वो जो भी पिक्चर है और आप जिसे भी पॉइंट कर रहे हो, वो बच्चा सिर्फ देख रहा है। आफ्टर मंथ्स और आफ्टर वीक्स क्या होगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे, आंसर आपका बच्चा देगा। जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज डॉग, ये आपका बच्चा बोलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कैट। ये स्मॉल स्मॉल सेंटेंस फिर वो बोलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही उसको एक एक वर्ड ऐड करके उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उनको ग्रामर पता चलेगी। लेकिन जब वो छोटे हैं तो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी हो, आप उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन करें। इससे आपके बच्चे में आप देखोगे कि कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है। एटलीस्ट वो स्टार्ट कर रहा है, पहले वन वर्ड बोलेगा, फिर छोटे छोटे सेंटेंस बोलेगा, और फिर बाद में बड़े बड़े सेंटेंस बोलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपका बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। और एट द एंड टिप आपको ये रहेगी कि इंग्लिश फ्लुएंट होने के लिए ना ही ग्रामर की ज़रूरत है, ना ही पेपर पेन, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। ओनली लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अगर आपकी लिसनिंग, इंग्लिश लिसनिंग है और इंग्लिश स्पीकिंग है, तो ही आप उसको फ्लुएंटली बोल सकते हो। बस आपको ये दो चीज़ें ही करनी है। आप हो या आपका बच्चा हो, जैसे जितना ज़्यादा वो बोल सके और जितना ज़्यादा वो सुन सके इंग्लिश वर्ड्स, उतना ही उसका इंग्लिश फ्लुएंट होगा। तो इसी टिप के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, आप ये ट्राई करके देखो 1 वीक, ज़्यादा भी नहीं, 1 वीक ट्राई करके देखो। आपको आपके बच्चे में इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा, गारंटी। थैंक यू। Keep it down. Keep that down. Keep that down. Keep it down. See. Keep it down. Keep it down. Right. Yes. Take this, Survi. Take this. Hold. Take this. Take this. Up. Up, up, down, down, down. Very good. Hands up, hands down.
to fan. Where is fan? Point to fan. Yay! Very good. Clap for Survi. Yay! Say bye. Bye.